अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अब आपको एक ऐसी बात से वाज़िया करना चाहता हूँ को जो मेरे मोहतरम भाई इस बात से परेशान हैं कि वो अपनी बिला वजह ही होते तो तंदुरुस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा जो नफ्स की ज़कर की ख़राबियाँ हैं, मुझे फ़लाँ मरज़ है, फ़लाँ मरज़ है। तो मैं अब आपको एक ऐसा इसका बतलाता हूँ कि इसके अंदर ख़राबियाँ असल क्या होती हैं। अगर ये ख़राबियाँ नहीं तो आप बिल्कुल फ़िज़िकल ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं, आपका नफ्स और आपका ज़कर बिल्कुल ठीक है। तो वो ख़राबियाँ सिर्फ़ मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि अभी तो लोग खुद मुतमिन अपने आप पर नहीं होते कि शायद मुझ पर यह भी ख़राबी है, ये मुझे मसला है, ये मसला है। मेरे भाई, अगर ये मैं आपको जो अब परेशानियाँ और ये ख़राबियाँ बतलाऊँगा, अगर आप में ये ख़राबियाँ नहीं तो आप समझ लें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये ख़राबियाँ पैदा भी उस वक़्त होती हैं जब आदमी अभी बालग होता है, जवानी से बालग हुआ है और उसी वक़्त उसने गलत काम किए हैं। गलत काम करने से उसका ये नफ्स होता है सुकड़ जाता है, उसकी जो शरियानें होती हैं वो बारीक हो जाती हैं, या नफ्स का आगे से मोटा हो जाना, पीछे से बारीक हो जाना, या पीछे से जड़ से बारीक हो जाना, आगे से मोटा हो जाना, या नफ्स का टेढ़ापन हो जाना, या उसकी एक शरियान एक तरफ टेढ़ा हो जाना। तो ये मेरे मोहतरम भाई होते हैं गलत काम करने से। उसी वक़्त जब ये उम्र नहीं होती, अभी उसको जवानी आई है, जवानी के अंदर ही उसके अंदर एक शहावत पैदा हुई नफ्सियाती, तो हौज़ तनासल की, तो उसी वक़्त उसने अपने हाथ के साथ अपनी मनी खारज की, या उसने ज़िना किया। कसरत ज़िना से भी ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अब वो बीमारियाँ सुन लें कि वो बीमारियाँ क्या हैं। जब मेरे मोहतरम भाइयों जिसको ये बीमारी होती है, सबसे पहले तो उसका नफ्स के अंदर ढीलापन होता है और उसके अंदर सही क़ुव्वत नहीं होती। अपनी जब वो शादी करता है तो उसके अंदर वो जो क़ुव्वत होनी चाहिए, अपने जोश के अंदर, अपनी क़ुव्वत के अंदर जहाँ नफ्स होना चाहिए ना, वहाँ नहीं होता, कि उसके अंदर ना ढिल्लापन बहुत होता है कि वो मर्द खुद ही इसको महसूस कर देता है कि वो असल सही तरह उसको वो क़ुव्वत और नहीं होती। तो ये एक तो इसकी मर्ज़ ये हो गई, जो आदमी इसी मर्ज़ का शिकार होता है नफ्सियाती तौर पर, नफ्स के तौर पर, तो कि उसको अंदर ढीलापन होगा। दूसरी मेरे मोहतरम भाई इसके अंदर ये होगा कि नफ्स आपका टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ापन होता है अक्सर का ये गलत काम करने से, हाथ की रगड़ से ज़्यादातर ना, जब हाथ से बचपन में, ये अभी उम्र तो नहीं होती, उस उम्र में के अंदर बच्चे जो होते हैं जब अभी बालग होते हैं तो उनको जो नफ्स की क़ुव्वत और वो शहावत उनको जोश मारती है, तो उसी वक़्त फिर वो ना अपने हाथ से अपनी मनी को खारिज करते हैं। जब वो अपनी हाथ से मनी को खारिज करेंगे, हाथ सख्त होगा, हाथ सख्त लगने से, क्योंकि इसकी शरियानें जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब कमज़ोर पड़ेंगी, एक तरफ की उसकी शरियान कमज़ोर पड़ी, तो जब शरियान कमज़ोर पड़ेगी तो वो शरियान कमज़ोर और दूसरे वाली टाइट हो गई, तो वो नफ्स उसका टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ापन उसके अंदर आ जाएगा। मेरे भाई एक ये भी है। और दूसरी बात कि ये फिर अक्सर नौजवान ये भी करते हैं कि जो ही अपनी मनी का ख़ारिज गलत तरीके से या जिस तरह भी किया है, और उसके बाद फ़ौरी ही यक ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। उसके अंदर भी वो शरियानें, क्योंकि अपने जोश में होती हैं, गर्म होती हैं, उसके अंदर भी वो शरियानों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच जाता है। तो एक मेरे भाई इसका ये है कि आपका आला तनासल का टेढ़ापन होना, ये भी है मेरे मोहतरम भाइयों। तीसरा मेरे मोहतरम भाई ये है कि आपका आला तनासल जो है, या तो ये जड़ से बारीक होगा, जड़ से बारीक होगा और आगे से मोटा होगा। अगर आगे से मोटा है तो जड़ से ये बारीक होगा। तीसरे नंबर पर इसकी ये भी ख़राबी होगी जो जिनको ये मसला होगा। तो मेरे मोहतरम भाई चौथे नंबर पर इसकी ये निशानी होती है कि जो 4 नंबर पर निशानी है कि आपका जो ज़कर है, आपका जो नफ्स है ना, इसके ऊपर शरियानें आपको इसकी नज़र आएंगी, और वह शरियानें भी ऐसी आपको फूली फूली नज़र आएंगी, और वह शरियानें भी आपको नीले नीले रंग की, ब्लू रंग की आपको नज़र आएंगी, और वो फूली होंगी और आपको वाज़िया नज़र भी आएंगी, और ब्लू रंग की आपको नज़र आएंगी, जिसको नीला रंग कहते हैं, नीले रंग की आपको वो शरियानें नज़र आएंगी। ये इसकी 4 अलामतें हैं। अगर ये 4 अलामतें आपके अंदर हैं तो फिर तो आप इसका इलाज करवाएं, किसी हकीम के पास जाएं या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो इसको अच्छे माहिर हो, तजर्बेकार हो, आपको वो इसका इलाज बतला दे। अगर ये 4 बीमारियाँ आपके अंदर मेरे मोहतरम भाइयों नहीं हैं तो आप फिर इलाज ना करवाएं, आप बिल्कुल ठीक हैं।
एक इसका ढीलापन होना कि आप जब अपनी बीवी के करीब जाते हैं कि आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं होती, आपका नफ्स ढीला होता है। दूसरी आपका नफ्स का टेढ़ापन हो जाना कि आपका नफ्स एक तरफ टेढ़ा होता है। तीसरी बात कि आपके नफ्स की जो शरियानें होती हैं वो फूल जाती हैं ऊपर ज़्यादा, और उन शरियानों को फूलने का अलग बात है, वो आपको नीले रंग ब्लू रंग की नज़र आती हैं कि उनका रंग ही तब्दील होता है। तीसरी बात ये और चौथी बात ये होती है कि आपका नफ्स जड़ से कमज़ोर होता है, बारीक होता है और आगे से मोटा होता है। अगर आगे से मोटा है तो जड़ से बारीक होगा। ये इसकी 4 अलामतें हैं जो मर्द जिसके अंदर ये ख़राबियाँ होती हैं नफ्स की, ये 4 ख़राबियाँ हैं। इनके अंदर कोई एक भी ख़राबी किसी भाई को है तो वो अपना इलाज करवाए, अगर इनके अलावा कोई मसला है तो वो अपना इलाज ना करवाए। ये नफ्स की 4 ख़राबियाँ हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह ताला हमें इन बुरे कामों से, इन ज़ना जैसी गंदी बीमारियों से, इन गंदे कामों से मैं दुआ करता हूँ कि ये जो नौजवान हैं अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए।